नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा के हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ अक्षरों का महत्व। बच्चों, इस पाठ के लेखक है गुणाकर मोले। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा या आपके घर में कोई पालतू पशु जरूर होंगे। तो ये जो छोटा बच्चा है, जब इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये अपने भावों को किस प्रकार प्रकट करता है, या फिर पालतू जानवर जो है जब इसे अपनी कुछ ज़रूरत होती है तो वह उसे कैसे बताता है। अब जो छोटा बच्चा है ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह या तो रोता है, जैसे उसे दूध की ज़रूरत है, भूख लगी है तो वह रोता है, या फिर हाथ पैर मारता है। तो इससे जो है पता चल जाता है कि उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत है। उसी प्रकार जानवर जो है उनकी अपनी बोली होती है, वे आपस में जरूर समझ जाते हैं, लेकिन उनकी बोली को हम नहीं समझ पाते। तो जानवर जो है किसी तरह की हरकत करके वो अपने बातों को समझाने की कोशिश करता है। तो बच्चों, मान लो कि अगर ये अक्षर नहीं होता तो हम अपने भावों को कैसे व्यक्त करते, हम अपने भावों को व्यक्त, तो ये एक बहुत बड़ा डरावना प्रश्न हमारे सामने उठ खड़ा होता है। तो अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में कितना है ये हम आज जानते हैं। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए और मैं पढ़ती हूँ, उसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो बच्चों, जो पुस्तक आज हम पढ़ते हैं ये क्या है? ये अक्षरों से बनी हुई है। जितनी सारी पुस्तकें, चाहे वो कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, जो भी हो, वो सारी पुस्तकें क्या है? सब अक्षरों से बनी हुई है। इस तरह 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 की पुस्तकें बनी हैं और तरह तरह के अक्षर से बने हुए हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में अक्षर, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। बच्चों, दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है और हजारों की तादाद में पुस्तकें छप रही है या छपती है। तरह तरह के अक्षरों के समाचार पत्र हजारों की तादाद में रोज निकलते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं। इन सब का मूल क्या है? अक्षर। अगर अक्षर नहीं होता तो क्या हम समाचार पत्र पढ़ पाते? क्या हम पुस्तकों को पढ़ पाते? नहीं। कल्पना करो, आप ये कल्पना करो, यदि मनुष्य, हम आदमी, हम मनुष्य, हम मानव, अगर हम अक्षरों को नहीं जानते तो क्या होता, इस दुनिया का क्या हाल होता, इसकी हम बिल्कुल कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो बच्चों, कोई कहता है कि ये अक्षर जो है हमें बहुत पुराने समय से, मतलब आदिकाल से हमें मिला है। कोई कहता है कि ये हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, जो अक्षर का ज्ञान हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। पुराने जमाने के लोग सचमुच यही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। बच्चों, पुराने समय में, पुराने जमाने में लोग ये समझते थे कि अक्षरों की जो खोज है वो ईश्वर ने की है, पर आज हम ये जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं हम मानव ने, हम मनुष्य ने ही इसकी खोज की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज कहाँ, किस देश में और किस समय हुई है।
हमारी यह धरती लगभग 5000 साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। हमारी ये जो धरती है ये 5 अरब साल पुरानी है। जिस धरती पर हम रह रहे हैं ये धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल पहले तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों ने इस धरती पर राज्य किया। करोड़ों साल तक केवल जानवर, मानव नहीं थे, केवल जानवर और वनस्पति, जो वन में जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने ही इस धरती पर राज्य किया है। आदमी ने इस धरती पर केवल कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। 5 लाख साल पहले ही आदमी ने, मानव ने इस धरती पर जन्म लिया है और धीरे धीरे फिर उनका विकास होता गया, वे प्रगति करते गए। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो बच्चों, कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गांवों को बसाना शुरू किया। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पहले जो मानव था वो क्या था? खाना बदोश था। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था। जहाँ पर उसे भोजन मिलती थी वहीं पर वो अपना डेरा डाल देता था और जैसे ही वहाँ पर भोजन खत्म हो जाता फिर वे अपनी दूसरी जगह निकल पड़ते थे। तो ये इस तरह वे घूम घूम कर अपने पेट पाला करते थे, अपने भूख को मिटाया करते थे। धीरे धीरे वे फिर एक जगह पर स्थिर होने लगे और वहाँ पर वे क्या करें, अपना गांव बसाना शुरू कर दिए और परिवार एक जगह झुंड बनाकर एक साथ रहने लगे और फिर वहाँ पर वे खेती करना आरंभ कर दिए। खेती करने के लिए उन्हें औजारों की जरूरत पड़ी। तो औजारों के लिए वे सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग करें, पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और फिर उसके बाद वे तांबे और कांसे के औजार बनाए जो कि ज़्यादा मजबूत, पत्थरों के औजार से ज़्यादा मजबूत साबित हुए। आगे देखो बच्चों, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में वही चित्र ताप और धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो बच्चों, क्या है प्रागैतिहासिक मानव? प्रागैतिहासिक मतलब क्या है? जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कहा जो इतिहास से पहले, जो इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं, इस इतिहास से पहले का इतिहास। तो उस समय जो है क्या था, मानव पहले चित्रों के जरिए अपना भाव व्यक्त करता था। जैसे उसे कुछ बताना है तो वो चित्र बना लेता था और उससे जो है वो अपने भाव को प्रकट करता था, क्योंकि अक्षर तो था नहीं। जैसे अभी हम समझ लो कि हम कोई गुफा में जा रहे हैं और गुफा में आपने देखा होगा कि वहाँ पर कई तरह के चित्र बने हुए हैं। कहीं पर जो है कहीं रथ बना हुआ है, कहीं पर युद्ध का तरह निशान बना हुआ है, कहीं तीर है। तो इस तरह के जो है वो चित्र बनाते थे। तो इसमें वे पशुओं के भी चित्र बनाते थे, पक्षियों के भी चित्र था, आदमियों के भी चित्र बनाते थे। इन चित्र संकेतों के बाद फिर वे क्या करें, भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चित्र के साथ साथ वे अभी भाव, मतलब अपने भाव को बताने के लिए वे कुछ बनाने लगे, चित्र बनाने लगे। जैसे कि एक ये जैसा अभी एक गोलाकार, जैसे ये गोल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर
वह सूर्य का चित्र बन जाता है। तो जैसे ये वृत्त का तरह बना दिया और इसमें इस तरह लकीरें खींच दी। अब ये क्या है, ये क्या बन गया, ये सूर्य। तो इसको वो सूर्य मान लिए। अब ये सूर्य जब ये बना दिए तो इससे उनको समझ आ गया कि ये सूर्य। तो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए वे इस तरह के चित्र बनाते थे। बाद में फिर क्या हुआ, यही चित्र ताप और धूप का भी द्योतक बन गया। जब उन्हें ताप गर्मी बताना है या धूप बताना है तब भी वो इस तरह के चित्र बना देते थे। इस तरह अनेक भाव सबके जो है वो अस्तित्व में आ गए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। जब चित्र बनाए, भाव संकेत उन्होंने व्यक्त किए, उसके बाद क्या हुआ, आदमियों ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू में मुश्किल से 6000 साल हुए, केवल 6000। जब आदमियों ने अक्षरों की खोज कर ली तो अक्षरों की खोज का ये जो सिलसिला है ये 6000 साल में ही शुरू हुआ। मात्र केवल 6000 साल, मतलब मात्र 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज शुरू हुई। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए बच्चों, एक पिक्चर बना हुआ है, चित्र है जिसमें मध्य अमेरिका के ओजीबावा आदिवासियों के चित्र है। उसको दाईं ओर से बाईं ओर में क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक, कौवा और दवा खाने में आदमी। जब आप अपने पुस्तक को देखें उसके दाहिने से सीधे हाथ की तरफ से आप देखिए, सबसे जो पहला चित्र है वो तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ठीक है, वो पहला वाला चित्र है। दूसरा जो चित्र है नगाड़ा, ठीक है, और तीसरा जो चित्र है उसमें पंखों से सुशोभित नगाड़ा। तीसरा चित्र जो है वो पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। और चौथा है द्रोण काक, जो चौथा जो है एक अलग तरह का काक है जिसको द्रोण काक कहते हैं। और पांचवा है कौवा, जिसे कौवा जो है वो बना हुआ है उसके चित्र। और उसके बाद आखिरी वाला जो है दवा खाना में आदमी, एक आदमी देखो कुछ ऊपर से उठाया हुआ है, वह है दवा खाने में आदमी। ये चित्र कहाँ का है बच्चों, मध्य अमेरिका के ओजीबावा आदिवासियों के चित्र है। वह इस तरह के चित्र बनाकर अपने भाव को व्यक्त करते थे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। बच्चों, अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग का शुरुआत हुआ। जब अक्षर आ गए तो अपने आप एक नए युग का जो है शुरुआत होने लग गई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब जो है आदमी जो है जो भी विचार उनके मन में आते थे उसे वो लिखता था, लिख के रखते थे। उसी तरह जो हिसाब किताब है, जैसे हम लोग आज हम हिसाब किताब रखते हैं कि कितना पैसा हमने कहाँ दिया, किसको क्या देना है, वो जैसा हम लिख कर आज रखते हैं, ये आज की बात नहीं है, ये पहले से ही लोग किया करते थे। तो इस हिसाब को वो लिख कर रखने लगे। ये कब ये संभव हुआ, जब अक्षर आए, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। उसके बाद से जो है मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। और जब से आदमी लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ शुरू हो गया। मतलब आदमी जो होता था, जो घटित होता था, उसे वो लिखने लगा। लिख के सारे इस तरह, खाली एक ही जगह नहीं, पूरी दुनिया में लोग इस तरह लिखते थे। ये सब मिलकर क्या हो गया, एक इतिहास बना। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो किसी भी देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं।
अभी समझ लो कि अगर ये अक्षर नहीं होता तो हमें कोई किताब पढ़ने को मिलता, हमारे पूर्वज क्या करते थे, वो लोग कैसे रहते थे, उनका जैसे अभी हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते, बाइबल पढ़ते, तो ये सब क्या है कि अगर ये लेख लिखा है तभी तो हमें मालूम हुआ कैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ, कैसे गुरु नानक का जन्म हुआ, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी, ये सब जो है हमें इस लेख के द्वारा ही पता चलता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। जो इतिहास जहाँ पर हमें लिखा हुआ लेख मिलता है उसके जो पहले के जो इतिहास है जिसका हमें कुछ विवरण हमारे पास नहीं है, उसे हम उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो इस तरह बच्चों हम ये देखते हैं कि आदमी अक्षरों की खोज अगर नहीं करता तो हमें इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हम ये भी नहीं जान पाते कि हजारों साल पहले आदमी किस प्रकार रहता था। जैसे हम इतिहास में पढ़ते कि पहले आदमी खानाबदोश था। अगर हमें इतिहास नहीं मालूम होता तो हमें पता चलता कि आदमी खानाबदोश है, खानाबदोश था, वह इधर उधर घूमता रहता था, हमें कुछ नहीं पता रहता किस प्रकार उन्होंने आग की खोज की, किस प्रकार उन्होंने बस्ती बसाया। हाँ, ये सब हमें जो है इतिहास के बारे से ही पता चलता है। तो ये इतिहास से ही हमें पता चलता है कि कब कौन से राजा ने कहाँ कितने समय तक राज्य किया, किस राज्य में राज्य किया, ये सब हमें इतिहास के द्वारा ही पता चलता है। और ये इतिहास कैसे बना? अक्षरों से। जब हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ तभी हम इतिहास लिखे। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो बच्चों, मनुष्य की जो खोज है, अक्षरों की खोज, ये सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। जब अपने विचारों को मनुष्य लिखकर रखने लगा तभी जो है इसे एक पीढ़ी के लोग, दूसरे पीढ़ी के लोग जो है इसे एक पीढ़ी के लिखा हुआ जो लेख है उसे दूसरे पीढ़ी के लोग जो है उसे इस्तेमाल करने लगे। अक्षरों की खोज करने के बाद ही पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास होने लगा। तो यह आगे देखो बच्चों, यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए यह जानना जरूरी है भी। तो बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जो अक्षर है ये क्या है? ध्वनि। और जो हम लिखते हैं जैसे क ख ग वो क्या है? लिपि। तो ये दोनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम सबको अक्षरों की कहानी जो है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अक्षर कैसे बने, क्या कहाँ से आए, किसने बनाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह समझ आया है। तो इस पाठ में जो आए प्रश्न उनका अभ्यास हम करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है क्योंकि अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए हैं। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। इस प्रकार अक्षरों की खोज में मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। दूसरा प्रश्न है बच्चों,
अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या है कि मतलब इसका अक्षरों की जो खोज है इसका सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? इसका उत्तर है प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। जैसे हमने पाठ को पढ़ाते समय ही बताया है कि सबसे पहले उन्होंने चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बनाकर। इन चित्र संकेतों के बाद फिर वे भाव संकेतों की तरफ आए। क्या भाव संकेत क्या अस्तित्व में आए? जैसे एक छोटे वृत्त के चहु किरणों के घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इसके काफी समय के बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तीसरा प्रश्न है बच्चों, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? इस प्रश्न का उत्तर है अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं पक्षियों आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेतों का सहारा लेता था। चौथा प्रश्न बच्चों, भाषा का विकास पहले हुआ अक्षर और लिपि का बाद में। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंधों के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे बच्चों? भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ है। शुरुआत में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। अपनी बातों को समझाने के लिए चित्र संकेतों के बाद मानव ने भाव संकेतों का सहारा लिया। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ने के साथ ही ध्वनि का विकास हुआ। मानव अपने विचारों को ध्वनि के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। इस तरह भाषा का विकास होता गया। अक्षरों के प्रचलन ने मानव विकास को अभूतपूर्व गति दी तथा भाषा को शिखर तक पहुंचा दिया। मानव अब अपने विचारों और इतिहास को अक्षरों में सहेज कर रखने लगा। भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक है। कई लोग भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं परंतु उन्हें अक्षर में ढाल नहीं पाते। ये लोग अपने विचारों को सहज कर रख नहीं पाते और दूसरों के विचारों को पढ़ नहीं पाते, जिस कारण ये एक सीमित जीवन जीते हैं। अक्षरों द्वारा लेखन कार्य भाषा का अटूट अंग है। आज की दुनिया में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके आगे देखो बच्चों, निबंध से आगे में है अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है प्रश्न, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की क्योंकि उन्हें इस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी कि अक्षर और भाषा कब और कैसे शुरू हुआ। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ और इस पाठ में आए प्रश्न उत्तर जिसे मैंने आपको बताया आप लोगों को समझ आया होगा। आप अपने घर में इस पाठ को और अच्छी तरह करिए और इन प्रश्नों को भी करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।